अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनूबी एशिया में जोहरी ताकत के हामिल दो हमसाया ममालिक के दरमियान दुनिया की पहली ड्रोन जंग छिड़ने के बाद अब सीज फायर का ऐलान हो चुका है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हालिया कशीदगी के दौरान ड्रोन और मिसाइल हमले करने का इल्ज़ाम आयद किया है। माहिरीन का कहना है कि ये ड्रोन हमले दहाइयों पुरानी दुश्मनी में एक नए और ख़तरनाक मोड़ का आगाज़ है, जिसमें दोनों तरफ से रिवायती गोलाबारी के साथ साथ एक मुतनाज़ और कशीदा सरहद के पार ऐसे हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया जो फ़िज़ा में उड़ने की सलाहियत रखते हैं। खामोशी से और रिमोट कंट्रोल की मदद से चलने वाले ड्रोन जिनके इस्तेमाल की तरदीद करना आसान है, इंडिया और पाकिस्तान के दहाइयों पुराने तनाज़े में एक नए बाब का इजाफा है। इंडिया और पाकिस्तान का तनाज़ा एक नए ड्रोन दौर में दाखिल हो रहा है, जिसमें नजरों से ओझल आंखें और दुरुस्त अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत ये तय कर सकती है कि तनाज़ा बढ़ेगा या नहीं। इसीलिए जनूबी एशिया के मुतनाज़ा आसमानों में जो मुल्क ड्रोन जंग की सलाहियत पर अबूर हासिल कर लेगा, वही उसकी सिमत का तयन भी करेगा। मंगल और बुध की दरमियानी शब शुरू होने वाली इस कशीदगी में दोनों तरफ से जानी माली नुकसानात के दावे किए गए। जुमेरात और फिर जुमे की शाम से दोनों ममालिक के माबीन हालात ज्यादा कशीदा हो गए। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में इसराइली ड्रोन भेजे गए और फौज ने जुम्मे की शाम तक 77 ऐसे ड्रोन मार गिराए थे। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से इन ड्रोन जो मुबीना तौर पर इसराइली साख्ता हेरूब ड्रोन हैं को मुख्तलिफ तरीकों से गिराए जाने का दावा भी किया गया। दूसरी जानिब इंडिया ने दावा किया था कि इन ड्रोन स्ट्राइक्स के नतीजे में पाकिस्तान में मुतअद्दिद दिफाई रडार सिस्टम नकारा बनाए गए, जिनमें से एक लाहौर में था, ताहम पाकिस्तान ने उसकी तरदीद की थी। पाकिस्तान ने ऐलान किया कि कराची, लाहौर और पिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में 77 इंडियन ड्रोन गिराए गए। लेजर गाइड मिसाइल ड्रोन जदीद दौरे मैदान जंग का हिस्सा बन चुके हैं, जिनकी मदद से अस्करी कार्रवाइयों की अफादियत और अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत में खातिर खा इजाफा हुआ। उनकी मदद से फिजाई हमलों के लिए अहदाफ का दुरुस्त तरीके से तयन किया जा सकता है, और अगर उन पर असला लगा हो तो फिर उनकी मदद से अहदाफ को निशाना भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन को दुश्मन के फिजाई दिफाई निज़ाम को दबाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दूसरे मुल्क की फिजा में दाखिल होकर दुश्मन के रिडार का पता चला सकते हैं और फिर इन रिडार को एंटी रेडिएशन मिसाइल या फिर किसी और ड्रोन की मदद से निशाना बनाया जा सकता है। आज का कहना है कि इंडिया के पास मौजूद ड्रोन की अक्सरियत इसराइली साख्ता है, जिनमें IAI सर्चर और हेरून के अलावा हार्पी और हेरूब लोइटरिंग एमुनिशन शामिल हैं, जो कि ड्रोन होने के साथ साथ मिसाइलों का भी काम भी अंजाम देते हैं और खुदकार निगरानी और इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत भी रखते हैं। खास तौर पर हरूब का इस्तेमाल इस बात की निशानदही करता है कि इंडिया की जंगी हिकमत अमली अब महंगे और ख़ास तौर पर हदफ को निशान बनाने वाले हमलों की तरफ बढ़ रही है, जो जदीद जंगों में लोइटरिंग मिसाइल के भी बढ़ती हुई अहमियत को जाहिर करती है।